राधे 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 श्याम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ता भगवान सुदेव इनके विषय में क्या कहना है। व्यासदेव को जो चिंता हुई कि कौन बाँचेगा, तो आज हजारों वर्ष पूर्व जब भागवत भगवान प्रकट हुए थे तो एक भी वक्ता नहीं मिला। भगवान व्यासदेव के थर्मामीटर एक भी वक्ता नहीं मिला कि जो भगवान भागवत को गा सके। व्यासदेव के भाव, जो भाव व्यासदेव के हृदय में नहीं। व्यासदेव दुखी हो गए कि भगवान आ भी गए तो फिर इनसे काम ही नहीं हुआ। भगवान क्या करें। इसलिए कथा आती है कि भगवान व्यासदेव ने कठोर तप की। भगवान बोले आशुतोष महादेव प्रकट हुए, वरम प्रभु। व्यासदेव रो पड़े, प्रभु ये भागवतम जी आए, भागवत कथा आई, इसे कौन गाएगा, कोई वक्ता नहीं मिल रहा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा क्या चाहते हो। कहा एक वक्ता चाहता हूं। कैसा वक्ता चाहते हो। कहा तुम्हारी तरह, तुम्हारे जैसा। क्योंकि वक्ता में भगवान शंकर से बढ़ के कौन होगा, जो हर्ष में कथा ही कहते रहते हैं। जगदम्बा भागवती सामने बैठी रहती है, शनक आदि नारद आदि और विशाल वट वृक्ष के नीचे कैलाश पर बैठ के भगवान भोलेनाथ कथा ही तो कहते रहते। या तो समाधि में रहेंगे या कथा करेंगे। तुम्हारी तरह भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरी तरह तो कोई नहीं। क्यों जी, भगवान के जैसा दूसरा कौन हो। आप सरिस खोजो कह जाई। कहां जाके मैं ढूंढूं कि दूसरा शंकर कहां है। व्यासदेव मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे यहां। ऐसे जोगी से कथा नहीं सुनेंगे। कहा कैसे, आप आओगे तो मेरा पुत्र हो गया। भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू भर गए। कितना प्यार है भागवत से। इस व्यास के हृदय में कितना प्यार है भागवत से। क्योंकि संसार में कहा गया है सांसारिक संबंध में सबसे प्यारा पुत्र पुत्री होता है, संतान। कहता है मेरी गोद में आ जाओ। जैसे पिता अपनी सारे अधिकार, सारी संपत्ति पुत्र को ऐसे ही शिफ्ट कर देता है संतान, वैसे ही सारी भागवत मैं पिला तब पुत्र। उपनिषद में एक वाक्य है, पुत्रात् शिष्यात् पराजयम् इच्छामः। हर सदगुरु चाहता है कि पुत्र से पिता पराजित हो जाए और शिष्य से गुरु पराजित हो जाए। उस दिन गुरु की महिमा अपार हो। इतना पड़ गया कि गुरु जी को निरुत्तर कर दिया। जैसे विश्व में परशुराम जी को युद्ध विद्या में निरुत्तर कर दिया। कथा कहने वाले तो कहते हैं हार गए, तो नहीं, परशुराम गदगद, वाह ये मैंने शिक्षा दी है। तो कहें ऐसे हो गया। कथाएं बहुत तरह से। भागवतम में कथा है कि अरणी काष्ठ से, लकड़ी से मंथन हो रहा था अग्नि के लिए। व्यास ने ये ज्ञान की। उसी समय में घृताची अप्सरा सामने दिखी। व्यास देव का वीर्य स्खलित हुआ। वहां भगवान सुखदेव, यही भोलेनाथ, ये कृष्ण सुखदेव भगवान की। और इतने बड़े नहीं थे, 10 वर्ष 16 वर्ष के सुंदर। भगवान व्यासदेव ने बहुत सुंदर शब्द दिया। नहीं कहा 16 वर्ष, 10 माने 2 8 वर्ष।
8 वर्ष के बच्चे में 16 वर्ष के बच्चे में अंतर होता है। 16 वर्ष में दाढ़ी वाली आने लगता है और युवावस्था की दृष्टि होती है, लेकिन 8 वर्ष के बच्चे में नहीं होता है। 8 वर्ष का बच्चा निश्चल निष्कपट। इसलिए व्यासदेव भगवान सुखदेव जी को देख रहे हैं, देखने में 16 वर्ष का सुकुमार पादम, कोमल कोमल चरण, बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह, शंकर भगवान की तरह। लंबी लंबी बाल, विकीर्ण चेहरे पे घोड़ा भी बाल लटक रहे हैं, मुस्कुरा रहे। अरे व्यासदेव दौड़े, जल्दी जल्दी सरस्वती जल्दी में स्नान कराया। कहा मैं तृप्त हो गया, लेकिन बेटा ऐसा उठ के चल दिया। दूध पीने वाला तो नहीं, उठ के चल दिया। व्यासदेव दौड़े, रुको रुको, रुकने वाले नहीं। व्यासदेव रो पड़े। पुत्र पुत्र पुत्री तन्मयतया तरवो भी नेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिवान कोस्मि। पुत्र पुत्र कह के व्यासदेव, यहां बहुत लोग कहते हैं कि व्यासदेव मोह में, पुत्र मोह में रो रहे थे। नहीं, व्यासदेव भगवान। व्यासदेव कहे हम 12 वर्षों तक प्रतीक्षा किए, भगवान शिव के वरदान के बाद 12 वर्षों तक प्रतीक्षा किए इस योगी के प्रकट होने के लिए। और आज जब प्रकट हुआ तो इसे भागवत कैसे पढ़ाएं? ये तो भाग रहा है, चला गया। ऐसे महान योगी को दर्शन केवल हुआ, भाग रहा है, मेरा संकल्प कैसे? इसलिए रो रहे थे। संत के दर्शन हट रहे। भगवान सुखदेव जा रहे हैं। यह कथा आती है कि भगवान सुखदेव और व्यासदेव दोनों भगवान ने, लेकिन भगवान सुखदेव जा रहे तो देवियां, सूर्य की देवियां निर्वस्त्र ही तालाब में स्नान कर रही थी। भगवान सुखदेव उधर ही देखते हुए जा रहे थे, लेकिन एक भी, वो देवियां भी देख रही थी, लेकिन एक भी देवियों के भाव विकृत कुछ नहीं, क्योंकि देखने में 16 वर्ष के जवान सुंदर है, श्याम सुंदर ही है, कृष्ण स्वरूप ही है, लेकिन न देवियां शर्मिंदा हुई, न सुखदेव जी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं, वो भी ऐसे देखते जा रहे। व्यासदेव भी पीछे पीछे आ रहे थे, पुत्र पुत्र करते। जो ही वो स्त्रियां देखी कि व्यासदेव आ रहे, जल्दी जल्दी तालाब से आके साड़ियां पहन। व्यासदेव जी के मन में बड़ा कुतूहल, कहा, पूछा व्यासदेव, निष्कपट व्यासदेव, महान व्यासदेव, भगवान व्यासदेव ने पूछा, देवियों मैं देख रहा हूं कि मेरा 16 साल का जवान लड़का सूख गया, नंग तरंग, कोई कपड़ा नहीं पहनाने ही नहीं दिया, भाग्य उसे देख के तो आप मुस्कुराती रही, और मैं इतना बूढ़ा, बाल वाल पके पूरे, मुझे देख के आप साड़ियां पहन, मैं क्या विकार? जीवन नहीं, कोई विकार नहीं, आपने क्या विकार? आप तो जगत पिता है, महान है, भगवान। लेकिन एक बात बताऊं, कहा क्या? सुखदेव की आंख जो थी, सुखदेव जी की आंख जो थी दिखनी, मैं देख रही थी, वो 5 वर्ष के बच्चे के बालक की तरह थी, बिल्कुल अबोध बालक की तरह। अच्छा, अबोध बालक को आप लोग देखते थे, बच्चे, मैं भी देखता हूं। अभी हमारी एक पोती है, शाम भवी उसका नाम रखा है, उससे भी थोड़ा बड़ा हो। जब तक इस संसार के छल नहीं आते हृदय में, तब तक जो अबोध नेत्र होते, लगता है जैसे भगवान का दर्शन, एक भगवान का दर्शन, स्वरूप बाल, जो बटपत्र पे कन्हैया लेटा है, अंगूठा चूस रहा, वो बाल। कहा वो आंखें थी सुखदेव की, कोई वासना नहीं, कोई विकार नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह मुस्कुराता। आपकी आंखों में सारे संसार हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन सब कुछ संसार को जानता, वो संसार उसकी आंखों में नहीं था। उसकी आंखों में शाश्वतता थी, स्वच्छता थी, निर्मलता थी, ब्रह्मत्व था, इसलिए कुछ शर्म नहीं है। छोटे बच्चे से किसे शर्म होती है? व्यास समझ गए कि सुखदेव क्या है? जब ये देवियां समझ रही है मेरे बेटे को। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम।
भगवान सुखदेव चले गए, गुफा में जाके बैठ गए, ध्यान में मस्त हो गए, जो शंकर भगवान का सहज स्वरूप नहीं, अपने ब्रह्म भाव में बैठे हैं।